मैं पंडित रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो ईस्ट झारखंड से बोल रहा हूँ। एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है लोकसभा 2024, तो लोकसभा 2024 में किस पार्टी का जीत होगा, किसको अधिक सीट मिलेगी, उसी के बारे में मैं जोशी विश्लेषण कर रहा हूँ। उसका आधार है जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, अंक ज्योति और साथ साथ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ही एक ऐसे हैं जिसके बल पर ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। अब इस तीनों का विश्लेषण है, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी, अंक ज्योति और मोदी जी के कुंडली के बारे में विश्लेषण मैं कर रहा हूँ। मोदी जी का जन्म 17 तारीख मोदी जी का जन्म 17/9/1950 10:55 बाढ़नगर गुजरात का जन्म है। इनका जन्म का जो नक्षत्र है वह अनुराधा। अनुराधा के बारे में हमारे गुरु जी बोलते थे कि अनुराधा माने नो बाधा। तो जिस आदमी का अनुराधा नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र में जन्म लेने वाले आदमी का नक्षत्र ही राजयोग कारक हो जाता है। और इसमें इनका जो कुंडली जो बन रहा है, इसके कुंडली में जो है सो इनका लग्न हो रहा है स्कॉर्पियो। इनका लग्न हो रहा है स्कॉर्पियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृश्चिक। उसका मालिक है मंगल। मंगल स्वगृही है और राशि का भी मालिक है मंगल। इसलिए इनके कुंडली में मंगल हर एक दृष्टि से बढ़िया होता है। और मंगल को बोलते हैं सेनापति। मंगल को बोलते हैं सेनापति, हेड ऑफ द नेशन। तो इसीलिए मंगल जो है सो मोदी जी के कुंडली में पूर्ण लाभप्रद है, पूर्ण पॉजिटिव है, जो हर एक तरह में सफलता दिलाएगा। अब इनका पांचवा स्थान का मालिक है गुरु, जिसमें मीन तक गुरु को बोलते हैं कि आपको सभी देवताओं में या सभी में पंडित। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी, पूजा पाठ करने वाले आदमी और सनातन धर्म को पूरा बढ़ाने वाला आदमी, साथ साथ बहुत आदमी को हम देखते हैं इनके बारे में लिखा है कि ये तो जो है सो राजश्री बोल रहा है आदमी। राजा तो ये है और इनको ऋषि बोल दिया है। बहुत आदमी का देखे हैं, क्योंकि ये काम भी करते हैं ऋषि के लिए। तो ऋषि इनको कौन बना है, मुनि इनको कौन बना रहा है, इनको बना रहा है बृहस्पति। तो राजश्री, राज ऋषि माने राजा का मालिक हैं और ऋषि भी हैं। तो इसीलिए ये बचपन से ही पूजा पाठ कर रहे हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं, सनातन को बहुत बढ़ा रहे हैं। यहाँ तक कि राम मंदिर का इनका बहुत योगदान है। और राम मंदिर का भी जब भी वहाँ से गए थे इसको काम चालू करने के लिए, तो ये जहाँ जहाँ से रामचंद्र जी का हुआ था वहीं से अपना भी स्टार्ट किए थे। और उस समय पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण सात्विक विचार में थे। यहाँ तक भी हम लोग सुनते हैं कि ज़मीन पर सोते थे। ये कभी माने ज़मीन पर सोते थे, एक सिर्फ चादर है दरी बिछा करके सोते थे। और ये आदमी इतना धार्मिक प्रवृत्ति हैं, जैसे रामचंद्र जी किए थे उसी तरह का करते हैं। और ये सनातन धर्म पर पूरा विश्वास करते हैं। और ये रामचंद्र जी का भी राम मंदिर जो बना है, ये भी बहुत सदियों से चल रहा था, जिसको बना करके ठीक किए। तो ये इसका जो है सो गुरु जो है सो पांचवा स्थान का मालिक है, ये बताता है। अब इनका भाग्येश में है चंद्रमा माने कर्क। तो चंद्रमा जो है सो इसका नीच है। इसीलिए कभी कभी मोदी जी बहुत भावुक हो जाते हैं और ट्रैक से हट के भी काम करते हैं। कभी कहीं इतना भावुक हो जाएंगे कि भावुक में कभी भी किसी भी आदमी को हेल्प करने के लिए ये नहीं सोचते हैं कौन हमारा है कौन क्या है, सबको हेल्प करने के लिए पूरा करते हैं। और 10वां स्थान का मालिक जो है सो सूर्य है।
10वां स्थान का मालिक सूर्य है। सूर्य भी राजयोग कारक होता है। और ये चौथा स्थान जो बोलते हैं, चौथा स्थान में बैठा हुआ गुरु, और चौथा स्थान को बोलते हैं यश का स्थान, फेम का स्थान, जनता में सफलता मिलने का स्थान। तो ऐसे कुंडली में शनि भी पॉजिटिव आता है। तो सबसे ज़्यादा इनका पॉजिटिव हो गया मंगल, मंगल के बाद होगा गुरु, गुरु के बाद हो गया चंद्रमा, सूर्य और शनि भी है। तो इस आदमी के कुंडली में बहुत सारा जो कारक आता है, जो बता रहा है कि 2024 का जो पोजीशन हो गया इनके लिए बहुत बढ़िया होगा। और 2024 में इनका क्या हुआ, इनका मंगल का पीरियड चल रहा है। इनमें मंगल इनका पॉजिटिव है, मंगल पॉजिटिव है, और मंगल की दशा भी इनको चल रही है 26/12/2021। 26/12/2021 से इनकी मंगल की दशा चल रही है, और मंगल का चलता है 7 साल। ये चलेगा 26/12/2028। 26/12/2028 मंगल इसका पूर्ण राजयोग कारक है। इसीलिए इनको जो है सो 2028 तक क्रीम पीरियड ऑफ द लाइफ है, जो तीसरी बार भी ये प्रधानमंत्री बनने का पूर्ण योग बताता है। अब जबकि हमारे पास इलेक्शन है 2024 का, उसमें इनका चल रहा है मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा। उस समय इनका चल रहा है मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा, जो 17/5/2024 तक है। और 17/5/2024 तक मंगल की दशा में गुरु की अंतर्दशा, मंगल भी पॉजिटिव है, गुरु भी पॉजिटिव है। और ये इनका विचारधारा बहुत बढ़िया है, सनातनी बहुत हैं, पूजा पाठ वगैरह बहुत करते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति है, ऊपर वाले का इन पर बहुत ज़्यादा कृपा है। और एग्ज़ाम ये रहते हैं सन्यासी का, ऐसा क्रिटिसाइज करना बहुत आदमी क्रिटिसाइज करते हैं। यही एक ऐसे आदमी है कि नवरात्रा के दिन 9 दिन सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं। तो ये सब कितना बड़ा है, अपना कितना बढ़ाते हैं। तो इनके कुंडली के अनुसार, भारतीय जनता कुंडली के अनुसार, जनसंघ के कुंडली के अनुसार, अंक ज्योतिष के अनुसार, अब ये हमको देखना है कि इस 2024 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का वोट कितना आने का है, इनको कितना वोट मिलना चाहिए। तो ये सब करना से हमारे कैलकुलेशन के अनुसार कि भारतीय जनता पार्टी को 350 आना चाहिए ±10। हमारे अनुसार 350 भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए ±10। और एनडीए जो इनके साथ है, अगर हम इसको मिलाते हैं तो इसमें आता है 380 या 390 ±10। तो अगर एनडीए को मिलाते हैं तो 390 या 380 ±10। तो ये हमारा आकलन है, ये हमारा आकलन बता रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का 350 ±10 और एनडीए का 380 390 ±10, ये मिलने की संभावना है। तो इसीलिए हमारा जो कैलकुलेशन है, जैसे मैं कैलकुलेशन किया हूँ, उसके अनुसार बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी, और ये तीसरा बार फिर जो है सो अपना प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठेंगे, और बैठ करके ऐसा नियम कुछ कानून बनाएंगे जो हर एक के लिए बढ़िया होगा, भारत के लिए बढ़िया होगा। विश्व गुरु भी ये एक दिन भारत बनेगा, और 2025 का जो अवधि होगा हर एक तरह बढ़िया होगा। और ऐसा निर्णय लेंगे जो देखकर प्रत्येक आदमी के लिए सही होगा, प्रत्येक आदमी को लाभप्रद होगा, भारत के लिए भी बढ़िया होगा, देश के लिए बढ़िया होगा, विदेश के लिए बढ़िया होगा। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि जात सिर्फ दो ही है, जात सिर्फ दो ही है, एक गरीब और एक धनी। ये कभी नहीं बोलते हैं कि ये जात है वो जाति, सिर्फ बोलते हैं दो ही जात है, गरीब और अमीर। ये सबको सहायता करते हैं, और इनको इनका मोटिवेट कौन किया, गुरु किया। गुरु इनका फुल पॉजिटिव है, मंगल फुल पॉजिटिव है, इसलिए हमारे जोशी के अनुसार इनका पूर्ण बहुत मिलना चाहिए, और तीसरी बार अपना जो है सो पुनः सरकार बनाएंगे और पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे।